सत्यनारायण भगवान जी की कथा का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में जमाई राजा और साधु महाराज बहुत सारा धन लेकर के, सामान लेकर के अपने नगर की ओर चल दिए। एक दो दिन में यात्राएं करते करते उसी भद्रशिला नदी के तट पर आ जाते हैं। नाव पर आ गए, नाव पर सारा धन रख दिया, सामान रख देते हैं। रख करके यात्रा प्रारंभ करने वाले थे। इतनी देर में दंडी बाबा जी का भेष रख करके विष्णु भगवान जी नारद जी आ गए। उनकी परीक्षा लेते हैं कि भगवान बोले हे साधु, और क्या भरा तुम्हारी नविका में, क्या भरा तुम्हारी नविका में, क्या भरा तुम्हारी। वो हंस कर बोले ससुर जमात, हंस कर बोले ससुर जमात, लटा पटा मोरी नविका में, हंस कर बोले ससुर जमाई, लटा पटा मेरी नविका में। यानी कि हे दंडी बाबा जी, मेरी नाव में तो लता पत्रा घास फूस वगैरह भरी हुई है। यदि आपको उसकी आवश्यकता हो तो ले लो। दंडी बाबा जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान जी को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो राजा से इतने सारे धन को लेकर के आ रहा है, उतना सारा इतना धन, इसको सामान इतना दान दिया, और हमसे कह रहा है कि हमारी नाम में घास फूस भरा हुआ है। हमने से एक सिक्का तो मांगा था कि हमें दे दो। तब भगवान ने श्राप दिया। भगवान ने कहा कि हे दंडी बाबा, कि हे साधु बनिए, सुनो कि तेरा वचन असत्य न हो, हंस करके मेरा अपमान किया। तेरा वचन असत्य न हो, हंस करके मेरा अपमान किया। हो जाए नाम में लता पत्रा, हो जाए नाम में लता पत्रा, और ये कह करके अपमान किया। हो जाए नाम में लता पत्रा, कह करके अपमान किया। हो जाए नाम में लता पत्रा। जब इतना का यानी दंडी बाबा जी ने, भगवान जी ने उन्हें श्राप दिया कि हे साधु बनिया, जैसा तुमने कहा है तुम्हारा वैसा ही हो जाए। तुमने हमारा अपमान किया। अब दंडी बाबा जी जो थे, भगवान जी जो थे, कुछ दूर पर नदी किनारे जाकर के बैठ जाते हैं। जब नाव में यानी दंडी बाबा जी ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसी जादूगरी दिखाई, वो सारा का सारा सामान जो था वो घास फूस इत्यादि में बदल गया, उन्हें दिखने लगा। जब भाई साधु बनिया और जमाई राजा उसको सामान को घास फूस में बदलता हुआ देखते हैं तो वे मूर्छित होकर के नाव में गिर जाते हैं। जब मूर्छित होकर नाव में गिर जाते हैं तब उनके दामाद जी कहते हैं, हे पिताश्री, आप शोक ना करें, ये दंडी जी का श्राप लगता है, हमारी यही समझ में आता है। देखो दंडी बाबा वो बैठे हुए हैं। अब दोनों भाग करके दंडी बाबा के पास जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, कहते कि हे दंडी बाबा जी क्षमा करिएगा और पहले के समान हमारी नाव में धन को भर दीजिएगा। हमने आपसे झूठ कहा, हमने आपसे असत्य कहा, हम अज्ञानी हैं। हे दंडी बाबा जी, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि रूप के आदि आप क्यों नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार व्रत पूजा को कराऊंगा। तब दंडी बाबा जी ने कहा कि हे बनिया, तुमने एक बार संकल्प लिया था कि व्रत पूजन हम जब करें जब पैदा हो क्या बनिए, भूल गए ना? अभी साधु बनिया कहता है ये बात तो मुझे और मेरी पत्नी को पता थी कि जब अगले चल करके संतान होगी, कोई भी संतान पैदा होगी, तो हम अपने घर में भगवान जी का पूजन करेंगे। यानी इन दोनों ससुर जमाई को कहाँ से पता? यानी दाल में कुछ पहुंचे हुए, हाँ ये कुछ लग रहे हैं। उनके पैरों में गिर जाते हैं, रोने लगते, कहते हे दंडी बाबा जी क्षमा करिएगा कि भाग्य वष्ट कष्टति सेना पड़ा महान, और निज आश्रम के लिए प्रभु आप करो प्रस्थान।
तो जब भगवान जी से क्षमा मांगी कि प्रभु पहले के समान हमारी नाम में धन को भर दो, सामान को भर दो। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, नाव तुम्हारे धन से परिपूर्ण है। जब लौट नदी पर आते हैं तब नाव में सबका जो सामान वगैरह सब कुछ भर जाता है, और भर जाने के कारण वही बनिया अब तो भगवान जी का गुणगान करते जा रहा है कि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भाई कहते हैं, साधु बने कहता है कि हे प्रभु कहीं धूप और कहीं है छाया, कहीं धूप और कहीं है छाया, ये प्रभु सब तेरी माया, ये प्रभु सब तेरी माया, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। तो भाई यात्रा प्रारंभ कर दी, नदी के उस पार पहुंचते हैं। नदी के उस पार उनका गांव बसा हुआ था। गांव वाले नदी किनारे टहल रहे थे। गांव वालों से कहा, हे गांव वालों, घर जाकर सूचित कर दो कि जमाई साहब और साधु महाराज बहुत सारा धन लेकर के नदी किनारे आ चुके हैं। उन्होंने आपको बुलाया है। जब कहा कि उन्होंने आपको बुलाया है तो घर आए। गांव के लोग जब घर आते हैं भाग करके गा करके क्या देखा, जैसे हम लोग ये पूजन कर रहे हैं, ऐसे लीलावती कलावती दोनों माँ बेटियां भगवान जी का पूजन करा रही थी। भगवान जी की पूजा पाठ चल रही थी और पूजा पाठ चलते हुए उसने कहा गांव के आदमी ने आकर के कि लीलावती कलावती ऐसा है, जमाई राजा और साधु महाराज नदी किनारे बहुत सारा धन लेकर के आए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है। ये पूजा हो वो बाद में कर लियो। लीलावती ने कहा पंडित जी महाराज से, पंडित जी महाराज ऐसा है, जितनी भी पूजा हो गई हो उसको समाप्त तो कर लो, बची कुछ पूजा बाद में आकर के कर लेंगे। क्योंकि नदी किनारे लल्ली के पापा जी आ गए। कौन आ गए? लल्ली के पापा आ गए। हम उनको बुला लें तभी भगवान जी की बाद में पूजा करवा लेंगे। जब ऐसा कहा पंडित जी महाराज ने कहा लीलावती ऐसा है, जब जमाई राजा साधु महाराज आ गए तो घर की तरफ ही तो आ रहे हैं, ऐसा अधूरा पूजन छोड़ करके मत जाओ, थोड़ी देर और रुको, भोग लगा के आरती करके चली जाना। अब लीलावती सोचने लगी साल भर में आ रहे हैं। लीलावती का हर स्त्री सोचती है भाई जमाई राजा कहते हैं कि पति दर्शन की लालसा मन में उठी महान, और होनी तो होकर रहे होनहार बलवान। तो वही लीलावती जबरदस्ती वहां से उठ करके चली जाती हैं। जब लीलावती चली जाती तो कलावती से भी नहीं मिलता। कलावती वहां से वो भी किसी चीज का बहाना मिला के वो भी वहां से चली गई। जब लीलावती कलावती गई उधर को तो पंडित जी महाराज गए अपने घर को। सारा का सारा सामान रखा हुआ था। ऐसे जल्दीबाजी में दरवाजा खुला रह गया। डीओजी साहब आए, अपने 2-4 लोग और लेकर के आए। उन्होंने सारा का सारा प्रसाद तहस नहस कर दिया। भगवान जी के पूजा का अपमान होता है, भगवान जी के व्रत का अपमान होता है, भक्तों का अपमान होता है। जैसी लीलावती कलावती नदी किनारे पहुंचती है वैसे ही आता है आंधी और तूफान, नहीं रहता है जमाई का नाम और निशान। यानी कि ज्यादातर सामान को धन को उतार चुके थे जमाई राजा, थोड़ा बहुत सामान रह जाता है। नदी में अचानक से इतना सारा पानी आ गया, बाढ़ आ जाती है। जमाई साहब को निकलने का मौका नहीं मिल पाया और नाव जो थी जमाई से पानी में डूब। तो किस अच्छी कवि ने क्या कहा है कि पल से पल में क्या हो जाए और मानव तेरे
शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं। पल से पल में क्या हो जाए हो, पल से पल में क्या हो जाए, मालूम तेरे शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता नहीं, तकदीर का कुछ पता। जब जमाई राजा की नाव जो थी वो पानी में डूब जाती है, लीलावती कलावती पहुंचती हैं। कलावती कन्या अपनी पति को न देखकर रोती जमीन पर गिर जाती है। सारे नगरवासी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जब सारे नगरवासी वहां इकट्ठे हो जाते हैं, शोक करने लगते हैं। काफी देर हो जाती है जब जमाई साहब का कोई अता पता नहीं चला। उधर बनिए ने साधु महाराज को ढूंढवाना प्रारंभ करवा दिया। गोताखोरों के द्वारा जब ढूंढवाना प्रारंभ करवा दिया, तो जब काफी देर हो गई, गले गले पानी में वही कन्या आ जाती है अपने आप को सती करने के लिए और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, यदि तुझमें है शक्ति और मुझ में तो भक्ति, सुन लो मेरी आखिरी विनती। जिस तरीके से तुमने मेरे पति को नाव से पानी में डुबो, उस तरीके से मेरे पति को ला दो, अन्यथा मैं सती हो जाऊंगी। और किस प्रकार से प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो मैया सहाय, कोई ना अपना सिवा सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्हीं हो प्रकार से भाई कलावती कन्या भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, यदि तुझमें है शक्ति और मुझ में भक्ति तो सुन लो मेरी आखिरी विनती। जिस तरीके से मेरे पति को नाव सहित पानी में डुबाया, उसी तरीके से मेरे पति को ला दो, अन्यथा मैं सती हो जाऊंगी। जो पंडित जी महाराज घर पर पूजा पाठ करा रहे थे, उनको पता चला ऐसे से हादसा हुआ। वो भी नदी किनारे आ गए। उन्होंने कलावती कन्या को रोका, क्या कि हे कलावती कन्या रुको, तुमने भगवान का अपमान नहीं, तुम भगवान का अपमान करते तब भी वो सहन कर लेते। तुमने उनके भक्तों का, तुमने उनके व्रत पूजन का, तुमने उनके प्रसाद का अपमान किया है। अभी मैं तुम्हारे घर की तरफ से होकर के आ रहा था, देखा कि घर का दरवाजा खुला था, अनेक प्रकार के जानवर उस पूजा स्थान को तहस नहस कर दिया उन्होंने। यदि घर जाकर के दोबारा व्रत पूजा पाठ को कराओगी तो हो सकता है अपने पति को पाओगी। अभी तुम्हारे पति को ढूंढवाया जा रहा है। कलावती कन्या भाग कर गली गली पानी में से आकर घर आती है। घर आकर के दोबारा साफ सफाई करके भगवान जी की पूजा की तैयारी ही कर रही थी।
इतनी देर में उसको सूचना मिल जाती है कि नदी में 1-1.5 किलोमीटर आगे जाकर के जमाई राजा नाव सहित नदी किनारे पड़े हुए थे। यानी नाविकों ने, मल्लाहों ने, गोताखोरों ने उन्हें ढूंढ लिया। ढूंढ कर जल्द से जल्द वैद्य लोगों को बुलाया गया, उन्हें स्वस्थ किया गया। कुछ हद तक स्वस्थ हो जाते हैं और वहीं जमाई राजा, ससुर जी और सभी लोग गांव वासी इकट्ठे होकर के घर आए। घर आकर के कुछ दिनों के बाद में जब पूर्ण रूप से जब जमाई राजा स्वस्थ हो जाते हैं तो पूर्ण रूप से साधु महाराज ने एक दिन ऐसे ही भगवान जी का भजन कीर्तन इत्यादि करते हुए सत्यदेव भगवान जी का पूजन किया। जैसे आज हम लोगों ने भजन कीर्तन आदि करते हुए भगवान जी का गुणगान करते हुए भगवान जी सत्यनारायण जी की आज कथा की, पूजा की, ऐसे उन लोगों ने भी भगवान जी के पूजन को किया, खूब भंडारा किया। और अंत में हर पूर्णमासी में हर महीने भाई साधु बनिया भगवान जी को पूजा पाठ को करवाते हुए वो भी अंत में अपनी कन्या जमाई के लिए खूब सारा धन संपदा छोड़ करके अंत में वो भी स्वर्गधाम वैकुंठ धाम को चला जाता है। कि ऋषि मुनि बोलो, एक साथी बोलो, मेरे सभी भक्तों मिलकर बोलो। क्या बोले? समाप्त हुआ चौथा अध्याय, समाप्त हुआ इस सर्द में। बोलो विष्णु भगवान।